इसको समझते हैं और इसको प्रूव भी करते हैं। क्या है हमारे पास, जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो दो टाइप के रेशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो यहाँ पर इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में अगर हम एग्जांपल लें तो √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और ये इर्रेशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि इसकी नेचर होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होता है। तो अब हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, क्या स्टेटमेंट लेके चलेंगे, क्या कंसेप्ट लेके चलेंगे, वो देखते हैं दोस्तों। देखिए, इसको हम प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और कॉन्ट्राडिक्शन के कंसेप्ट से हम इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करते हैं। कैसे, देखिए यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आप पहले √2 को अपोजिट, √2 का अपोजिट स्टेटमेंट, मतलब कि ये मान लीजिए कि √2 इज रेशनल नंबर, ऐसा आप पहले मान लीजिए। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट, और ये किसकी कॉन्ट्राडिक्शन है, ऊपर वाले स्टेटमेंट की। ठीक है जी। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, रॉन्ग प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको रॉन्ग प्रूफ, आइए समझते हैं। अगर √2 इर्रेशनल है तो यहां पर √2 को हम लेट्स से a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। a/b की फॉर्म क्या होती है, इस तरह की फॉर्म होती है जहां पर b की वैल्यू 0 नहीं होती, और a एंड b किस टाइप के नंबर होते हैं, a एंड b को प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर =1 हो, ऐसे ये नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या है, √2 a/b, ठीक है, √2 इंटू b a होता है। ठीक है, क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या बना आपका, √2b ये मिलेगा आपको, और √2 क्या होगा, ये 2 बन जाएगा, b का स्क्वायर बन जाएगा, a² हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप b² को ऐसे लिखेंगे, a² डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a² जो है ना वो 2 से डिवाइड होता है। स्क्वायर कैन डिवाइड बाय 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि a भी 2 से डिवाइड हो सकता है। a कैन ऑल्सो डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने थ्योरम 1.3 में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सेम प्राइम नंबर, जैसे कि 2 यहां दिया है, उसके नॉर्मल नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, एक स्टेटमेंट तो ये हो गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। इसको मैं दोस्तों यहां पर इक्वेशन और स्टेटमेंट नंबर 1 बोल देता हूं। आइए अब क्या करते हैं, अब अगर ऐसा है तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हुई, अगर 2a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, एक कोई ना कोई नेचुरल नंबर या कांस्टेंट c मिलेगा उसको। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, a को ऐसे लिखा जा सकता है, a = 2c। ठीक है जी, अब क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा आपको, a² = 4c²। अब a² की जगह क्या रखेंगे, पीछे स्टेटमेंट नंबर 1 से देखिए, ये देखिए a² की जगह क्या मिलेगा आपको, a² की जगह मिलेगा 2b²। यहां लिख लेते हैं a² = 2b², पीछे से मैंने लिया है तो लिख लेते हैं 2b² = 4c²। ये देखिए b² = 2c², ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं c² = b²/2। तो इसका मतलब क्या है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b² को, और 2 कैन ऑल्सो डिवाइड b। तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उसके नॉर्मल नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसको स्टेटमेंट नंबर हम 2 बोल देते हैं। तो अब आप देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 से और स्टेटमेंट नंबर 2 से निकालते हैं कि जो मेरे पास 2 है वो एक तो a को डिवाइड करता है और एक b को डिवाइड करता है। मतलब कि a और
ये हो रहा है यहाँ पे। अगर ए और बी को वो डिवाइड कर रहा है कौन, 2, तो इसका मतलब क्या है, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों का फैक्टर है। बट ये तो सारी की सारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन हो गई और रॉन्ग हो गई। अब देखिए कैसे, हम जब शुरू में गए थे तो क्या था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है और इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। बट यहां पर हम आए तो हमने कहा कि ए और बी का फैक्टर क्या है, 2 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर नॉट, बोल देते हैं नॉट पे, देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, अ को प्राइम नंबर। तो ए और बी कैसे हैं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो कहां से बने थे को प्राइम नंबर, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। और अगर √2 रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, √2 क्या है, √2 इज, देयरफॉर लिख देते हैं, √2 इज इर्रेशनल नंबर। और इसको यहां नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इसको जैसे आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, और कई जगह पे इसको थ्योरम नंबर 1.4 भी कहा गया। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे वहां पर इसको थ्योरम 1.4 भी कहा गया है रियल नंबर के चैप्टर में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं हेंस प्रूव करके कि √2 क्या है, कि इर्रेशनल नंबर है। कैसे हमने प्रूव किया, कॉन्ट्राडिक्शन के कंसेप्ट से, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट के कंसेप्ट से हमने इसकी अपोजिट स्टेटमेंट ले ली जो कि थी रेशनल नंबर की। तो फिर हमें लॉजिक देखा, लॉजिक क्या बन रहा था कि को प्राइम नंबर बन रहे थे, वो उनका फैक्टर 1 था। तो हमने इसी को ही काट दिया, जो जड़ थी ना को प्राइम नंबर, इसी को ही हमने रॉन्ग बना दिया। अगर को प्राइम नंबर रॉन्ग बन गए तो सिंपल सी बात है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग प्रूव हो गई। इसका मतलब जहां से वो शुरू हुई थी वही ठीक था, रॉन्ग ठीक नहीं था, जहां से शुरू हुई थी वही ठीक था। वो क्या था, वो था इर्रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, कौन, √2। इस तरीके से दोस्तों हम इस स्टेटमेंट को, √2 को समझ सकते हैं और उसको इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एंड में यहाँ पर हेंस प्रूफ भी आपके लिए लिखा है। इस तरह से दोस्तों हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।